फिर आया दौर जवानी का। सोचा आप खुल के जिएंगे, जवानी के जोश में घुल के जिएंगे। लेकिन फिर करियर का स्ट्रेस का थप्पड़ पड़ा और मन थोड़ा उदास हो गया। तब दोस्त ने कहा, मैं फेल हो गया हूं, तू तो कम से कम पास हो गया। अब मैं उसे क्या कहता, वो मेरी कोई बात मानता ही क्या। 45% लाने का कोई पार्टी मांगता है क्या? मेरी क्रश से जाकर भी उसी ने ही बात करी। कहा, दोस्त मेरा थोड़ा शाय है ना। हर टेंशन की घड़ी मैं उसकी वही घिसी पिटी लाइन, टेंशन मत ले तेरा भाई है ना। वाह, आइए भाई साहब। फिर उम्र गुजरी और बुढ़ापा बढ़ा, बीमारियों और दवाइयों का छापा पड़ा। अब दिल की हसरतों और सच्चाइयों के बीच उलझकर मैं जब भी परेशान हो जाता हूं, तब दोस्त कोई पुराना किस्सा छेड़ देते हैं, मैं फिर से जवान हो जाता हूं। क्या बात है। ये वो सच है जो जिंदगी कभी मिटा नहीं सकती। उम्र कितना भी तेज दौड़ ले, वो दोस्ती को हरा नहीं सकती। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा सभी दौर दोस्ती के बारे में यही कहते हैं कि दोस्त वो बैट्समैन है जो जीवन के हर इनिंग्स में नॉट आउट ही रहते हैं। और अब हम चाहेंगे कि हम तीनों अपना एक पोज मार दें सर। जी जी सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, बीवी भी तो दोस्त हो सकती है जान, और मेरे बिना ये पोज अधूरा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट। ओके, राइट लेग अप सर। राइट लेग अप। बहुत बहुत धन्यवाद। देव संजो, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देव संजो, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्र और ऊंचाई फिल्म के मेरे दिग्गज सह कलाकार मीना गुप्ता जी हैं, बोमन नारायणी जी हैं और पद्म भूषण अमिताभ खेर जी। वाह, तालियां मजबूत के लिए। देखिए देव संजो, हिंदी फिल्म जगत में इन सभी का योगदान जो है वो अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कला से हमेशा ही लोगों का दिल जीता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आज ये यहाँ से अच्छी खासी धनराशि जीत करके जाए। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, तालियां बजाएं इनके लिए। और अब बिना किसी देरी की, बिना किसी विलंब के चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। वैसे अंग्रेजी में कहावत है कि लेडीज फर्स्ट, तो हम नीना जी के साथ आज खेल की शुरुआत करेंगे। नीना जी, आपसे आग्रह है कि आइए और बताइए कि कौन आपके साथ जाएगा वहाँ खेलने। जान। आय हाय। जान। जी बिल्कुल समझ गया मैं अपने तरफ कर ही नहीं ना चाहिए। नीना जी, आप अपनी जान को लेकर क्या करते हैं? भाई साहब, आपको याद होगा हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म ऊंचाई की, बंगाली मार्केट में शूटिंग किए थे, और जिस दुकान में हम लोग कर रहे थे ना, जी जी, उसी के पीछे था एक गली है। उस जमाने में थी, अब तो बड़ी बड़ी दुकानें बन गई वहां पर। जी जी जी। लेकिन उसके पीछे गली थी, वहां पर ये चाट बनता था सर, पानी पूरी और क्या क्या सर, कमाल का, बहुत ही स्वादिष्ट। सर ये चाट वाट की बातें इस समय कर रहे हैं सर। सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी सर। ऑलराइट, तो एक चीज हम बताना चाहते हैं अपनी जनता को कि जब बड़े बड़े कलाकार एक साथ एक फिल्म में काम करते हैं तो किसी न किसी का कोई ईगो होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता दूं देवेंद्र संजो कि
इतनी मित्रता थी, न कभी बहस हुई हमारी, लेकिन एक चीज पे बड़ी बहस हुआ करती थी। मुझे पता है क्या बोलने वाले। खाना भाई, खाना। ऐसी बात। खाने की बड़ी खाने। डिस्कशन होती थी। तो आप इससे सहमत हैं अनुपम, आप हैं कि नहीं? जी, बहुत बहुत डिस्कशन होता था सर। मैं और बमन एटलीस्ट हमें तो खाना बहुत अच्छा लगता है सर। आप तो, मैंने आपको खाते देखा, आपको हर चीज वैसे खाते हैं जैसे वर्ल्ड का सबसे टेस्टी खाना है। बच्चन साहब पूरा खाने का सीन खाने के साथ करते हैं और उसी मजे से मजा लेते हैं जिसमें जैसे पहला। दैट्स अनबिलीवेबल सर। इसकी एक वजह है सर हाँ सर। कि अगर वो नहीं खाएंगे तो हमारी नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी। सर नहीं सर, आप, मैं तो कहेंगे बार बार तुम्हारे लिए नया खाना थोड़ी ना ला सकते मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अगर जैसे रोटी और दाल पड़ी है तो मैं थोड़ा सेब पीछे से लेके मुंह में डालता हूँ, फिर ऐसे ऐसे चबाना शुरू कर देता हूँ। बट यू डू एवरी टेक विद द सेम इंटेंसिटी। एक दिन ऊंचाई की, एक दिन शूटिंग में लंच हमने कर लिया था और लंच के बाद ही खाने का सीक्वेंस था। हाँ। सर आपने उस दिन भी मतलब दबा के खाया मतलब। मैं बताती हूँ, एक बार हमको, हमारे को सबको सीन था पान खाने का। हाँ, यू रिमेम्बर? बिल्कुल। तो ये पान नहीं खाते वैसे जनरली। हाँ। और हम सब ने जब सीन हुआ तो ऐसा बड़ा सा पान था, ऐसा उठा के एक छोटा सा बाइट लिया, सर ने पूरा मुंह में डाल दिया प्रॉपरली। हाँ। और फिर इनका हुआ गला खराब क्योंकि ये खाते नहीं। याद है आपको? बिल्कुल याद है बुखार जी। हुआ था आपको। तो ये है। मतलब ये आज एक चीज और पता लगी कि जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला खाया है। अरे सर वो 7-8 दिन तक वो शूटिंग चली है, उसमें तो एक दिन में 40 पान खाने पड़ते थे। करेक्ट सर। और एक गई जबान हमारी चूना लगा लगा करके उसमें। थिएटर में जाकर टिकट खरीद कर पिक्चर देखने का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। बिल्कुल सर। और जितने भी जनता हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, कृपा करके जाइएगा थिएटर में हमारी तस्वीरें देखने। आजकल बड़ी मारामारी चल रही है। कोई जा ही नहीं रहा है थिएटर में। हाथ जोड़ते हैं हम आपके, टिकट लेकर के जाइएगा। और टिकट भी सस्ती हो गई है अब, 150, पहले 300-400 थी। हाँ जी जी, बता दीजिए। 300-400 रुपए होती थी, अभी 150 रुपया हो गया है। भाई साहब सुन रहे हैं, आप लोग जाइएगा देखने। हमारी फिल्म है ऊंचाई, याद रहेगा ना? और राइट सर, ये उस जमाने में आए जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में जी। तो हमारा जो कमरा था हॉस्टल का, वो जो बाउंड्री वॉल है उसके बहुत ही नज़दीक था। तो अगर रात को भागना हो कहीं तो कहाँ फाटक से, भागना हो सर? हाँ बाहर, तो फाटक से नहीं जाते थे क्योंकि पकड़े जाएंगे। अच्छा। तो खिड़की से ही अपने कूद के हम लोग भाग जाते थे। और नया नया सर शीला सिनेमा खुला था दिल्ली में। जी, जी। 70 में पहली बार Right. वहाँ पर लगी थी ये पिक्चर। और वहाँ हम देखने जाते थे। पैसा होता नहीं था सर अंदर जाने के लिए। और वो जो अशर होता था दरबान, उसको बोलते थे यार जाने दो प्लीज़। तो 8-10 दिन बाद उसने सोच के यार बेचारे हैं चलो दे देते। तो वो खोल देता था दरबान, वो कहता जमीन पर बैठोगे तो ही देख सकते। तो हम लोग जमीन पर बैठ के देखे थे। बहुत सुंदर फिल्म थे। ओके भवन जी, जी ये शायद पहला अवसर है जब आप नीना जी के साथ काम कर रहे हैं। जी। हमें ऐसा पता चला है कि सर बहुत घबराए हुए थे आप, डरे हुए थे नीना जी के साथ आपको काम करना है। नहीं, झूठी बात है। झूठी बात। अच्छा उनको तो बोलने दीजिए। अगर नीना जी और मेरा अगर संबंध अगर होता पिक्चर में कि मेरे दोस्त की बीवी होती तो मैं इतना डरावा नहीं रहता। लेकिन मेरी बीवी है ना पिक्चर में, तो डरना तो लाजिमी है पहले से। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऑडियंस जी, मैं आप सबको बोल रही नहीं हूँ। ठहर जाइए, हम पूछे एक सेकंड, बीवियों से नीना जी। सब डरते हैं। ये कोई उल्टा होता है। ये सब यूं ही बात कर रहे हैं ये लोग। जितने भी मर्द हैं यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करें। और को बोलना मत अभी। आप में से विवाहित कितने हैं? ये जो बमन जी अभी बोले हैं सही है कि नहीं?
या औरतों से पूछिए ना। उनसे पूछने की जरूरत ही क्या है? नो। अरे क्या बात बोल रहे हैं आप।